हो जाते हैं ना अगर आप समय कुछ ना कुछ रीजन था कि हम नहीं आ पा रहे थे। रीजन हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गया था इस वीक वो टाइम जब हमारी कंसिस्टेंसी टूट चुकी थी। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं कैसे टूटी हमारी कंसिस्टेंसी और कैसे हमने वापस रीस्टार्ट किया। फोटो नहीं ले रही मुझे लगा फोटो इसको लगा मैं फोटो ले रही हूँ। एक्चुअल में मैं फोटो नहीं ले रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। क्योंकि मैं आपसे कंसिस्टेंसी की बात कर रही थी और देखो हम ही इनकंसिस्टेंट हो गए मतलब हम कंसिस्टेंट ही नहीं रहे बिल्कुल भी, क्योंकि बीमार हो गए थे यार। और बीमारी में आराम करना बहुत ज़रूरी है, तो आराम भी हमारे लिए ज़रूरी था। पहले मैं बीमार पड़ी, फिर ये बीमार पड़ी, और मैं कल तक मेरा हेडेक हो रहा था, मगर देखो आज बिल्कुल हेडेक नहीं था। और आज ये आना नहीं चाह रही थी, पर मैंने बोला कि नहीं, अब मेरा हेडेक ठीक हो गया, अब तो चलेंगे ही चाहे जो हो जाए। भले ही हम कि पानी आ रहा है, क्या करना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि क्या करना, देखते हैं, मौसम तो खराब हो रहा है ना। हाँ। और बीमार पड़ जाएंगे हम लोग। हाँ, ऐसी सर्दी हो रही, खांसी हो रही है। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा कि यार अब बहुत हो गया, भले ही अपन कम वॉक करेंगे, भले ही अपन लेट चलेंगे। हम आज पता है 9:30 बजे आए, मतलब 9:20 9:25 के आसपास। बट मौसम ऐसा है तो 9:30 बजे भी चलता है ना यार। देखो वेदर कितना सुंदर है। आप 10 बजे भी आ रहे हो तो भी इतना अच्छा वेदर मिलेगा आपको यहाँ पे। देखो कितनी खांसी इसको बहुत हो रही है, और मेरा लगभग ठीक हो गया है, हल्का सा कफ बचा है, बाकी मैं तो ठीक हूँ। बट मेरा कल तक सर दर्द था, इसलिए मैं नहीं आ रही थी। मेन रीज़न ये था क्योंकि पूरा ये जो पूरा एरिया है सर का, ये पूरा सब भन्नाया हुआ था एकदम। भन्नाया समझते हो, मतलब झन्नाट वाला। हाँ बिल्कुल, समझो खराब ही थी हालत, बिल्कुल भन्नाया था। मतलब पूरा सर बहुत गंदे तरीके से दुख रहा था, ऐसे ऐसे दुख रहा था। तो इसलिए मतलब मैं नीचे झुक रही थी तो सर दुख रहा था, मतलब कुछ ऐसे सर हिला रही थी तो दुख रहा था, इसलिए नहीं आ सकती थी। बट आज ठीक है, आज मैं बिल्कुल एकदम फाइन हूँ। कफ का क्या है, वो चला जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। और हमको गर्मी लग रही है, उसके बाद भी हम देखो कितना प्रोटेक्शन में है कि ताकि हम कल भी वॉक करने आ पाएँ। ऐसा ना हो कि आज ही ढेर हो जाए। और आज हम कोई टारगेट के साथ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आज का मेन जो मैं अब, वैसे तो मैंने कोई ऐसे रूल देखे नहीं है कि वॉकिंग के क्या रूल्स होते हैं, या फिर मुझे नहीं पता है। बट जो हम सीखते जा रहे हैं अपनी वॉक के थ्रू, मतलब जैसे आज हम आए यहाँ पे, तो मैंने इतने दिनों में एक चीज़ और सीखी। जैसे मैंने आपको उस दिन बोला था कंसिस्टेंसी, आज मैंने सीखा है। मतलब आज क्या, इतने कुछ दिनों में, अब जब हम आज वॉक पे आए तो आज मैं मॉर्निंग में ही सोच रही थी यार कि चलो कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए, नो डाउट। देखो अब अगर आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हो किसी भी रीज़न से, ड्यू टू एनी एक्सक्यूज, तबीयत खराब हो गई, जो भी है, बट आप फिर उस चीज़ को ग्रैब कर लो वापस। मतलब अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो तो चलो चलता है, जैसे अब 4-5 दिन कभी कभी चलता है, मगर आप फिर उस चीज़ को वापस पकड़ लो। मतलब आज का ये नया रूल मेरा ये होगा आपके लिए, कि आपके लिए और मेरे लिए, मतलब मैं खुद के लिए बना रही हूँ ये रूल्स, और आप चाहो तो आप भी उसको अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हो। मतलब वॉकिंग के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी हेल्दी हैबिट स्टार्ट कर रहे हो, तो कि भाई जस्ट कम आउट फ्रॉम योर चैलेंजेस। मतलब आपको जो चैलेंज फेस करने को मिल रहे हैं तो उनसे बाहर आके फिर वापस कंसिस्टेंट हो जाओ। भले ही 3-4 दिन मत करो, फिर अगर कुछ भी फ्लो ऐसा आता है आपकी लाइफ में कि आप नहीं कर पा रहे हो तो मत करो, बट उससे फिर ओवरकम हो जाओ। मतलब आप यू हैव टू ओवरकम फ्रॉम योर चैलेंजेस, राइट। मतलब आप उनको एक्सक्यूज मान के और नहीं रह सकते। अब जैसे आज ये बोल रही थी कि नहीं, अब अपन हमारी तीसरी फ्रेंड आ जाएगी तब चलेंगे, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा नहीं। अब जब इसने ऐसा बोला ना, मैंने कहा कल का फिर गैप हो जाएगा। मैंने कहा नो, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने इसको बोला, मैंने कहा चल लेट चलते हैं मगर चलते हैं। तो फिर हम आए। भले ही आज हम 2 किलोमीटर वॉक करेंगे, बट हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करी, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर कल से हम उस चीज़ को फॉलो कर पाए तो हम वापस कंसिस्टेंट हो जाएंगे, सिंपल। तो आज मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया क्योंकि देखो हम इतने दिनों बाद आए, मगर हम आए, ठीक है। और हमारे पास उस समय कुछ ना कुछ रीज़न था कि हम नहीं आ पा रहे थे। रीज़न
हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज हो सकते हैं आपके पास, बट वो एक्सक्यूज कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, कितना चैलेंजिंग है, ये भी ध्यान रखिए। छोटे छोटे एक्सक्यूज की वजह से नहीं आना इज़ नॉट गुड, मतलब नहीं आपका हेल्दी हैबिट फॉलो करना इज़ नॉट गुड। अगर आपका एक्सक्यूज बहुत बड़ा है तो ठीक है, जैसे हमारी तबीयत खराब थी उस केस में आप एक्सरसाइज या कुछ भी ऐसा रनिंग वनिंग आपको नहीं करना चाहिए, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, उस केस में। तो इसलिए हमने उस चीज़ को थोड़ा ब्रेक दे दिया, मगर अब आज हम ठीक हैं तो हम आ गए, सिंपल। यू वांट टू से समथिंग? नो, just want to go from there. नाउ शी वांट टू गो। ओके, अब हम जा रहे हैं। अब हम बार बार आपको लोटस लेक नहीं दिखाते रहेंगे यहाँ, नहीं तो आप बोलोगे कि आप वीडियो में सेम सेम चीज़ें दिखाते हो। अब हम यहाँ से जा रहे हैं और आज फॉगी है तो बहुत सुंदर दिख रहा है यार। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है और मेरे को ये मौसम बहुत पसंद है, इसको ये मौसम बिल्कुल नहीं पसंद नहीं है बिल्कुल। और मुझे इतना पसंद है। तो मैंने कहा यार तुम्हारी धूप में तो नहीं, ठंड और बारिश मुझे पसंद नहीं, मैंने कहा तुम्हारी धूप में तो हम हमेशा आते हैं यार। तो हम इनकी छाव में जा रहे हैं। अब यार हमारी भी थोड़ी इच्छा पूरी कर दो, अब थोड़ा इस मौसम में भी एंजॉय करने दो। और आज मैं पता है अपना टोपा ये निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि क्या है, सर्दी कल ही थोड़ी आराम लगा है, मतलब आज, कल तो सर दुख रहा था रात तक, आज आराम लगा है। अब फिर मुझे ऐसी प्रॉब्लम है कि जैसे सर्दी होती है, कुछ भी बीमारी होती है ना, हवा लगती है ना, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो नहीं, वो सबके साथ है, वो सबके साथ है, वो मेरे साथ भी है। इसलिए अगर आप फेस वॉश करके मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं मास्क लगा के निकलती हूँ, मुझे पता है हवा लगेगी तो मुझे सर्दी जल्दी हो जाती है। नहीं तो वही, इसलिए मैंने इसको बोला था कि हेलमेट लगा के आना बहन, क्योंकि ताकि सर कवर हो जाए, क्योंकि सर से अगर हवा लगती है ना तो सर्दी और ज्यादा जल्दी पकड़ती है और हम लोग ऑलरेडी हम कफ से जूझ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा बोला था और शी फॉलोड दैट टुडे। हाँ, और ये मेरे को बोल रही है ना कि ये नहीं आ रही थी, अरे तो कल मैंने इसको मैसेज किया था कि कल वॉक पे चलेंगे, ठीक है, बुराई शाम को नहीं बुराई नहीं कर रही बहन, सुनना, शाम को नहीं, शाम को इसने बोला था मेरे को कि वॉक पे चलते हैं, मगर शाम को क्या है कि ट्रैफिक तो हो ही जाता है यहाँ पे महू के रोड पे, जो जहाँ पे हम वॉक करते हैं। और दूसरी चीज ये कि भैया शाम को ना हवाएं और ठंडी चलने लगती हैं और वो और ज्यादा नुकसान करती है। और फिर क्या, अभी सुबह तो हमारा मतलब जैसे दिन चढ़ता है, शाम को क्या है बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, 5:30 के बाद अंधेरा होने लगता है और फिर ठंडा भी एकदम होने लगता है और वो और ज्यादा नुकसान करता है। तो मॉर्निंग का इतना नुकसान नहीं करता है। तो मैंने इसको बोला आज लेट चलते हैं, मगर चलते हैं क्योंकि कल भी अपन ने फिर अवॉइड कर दिया था। ऐसे करके अपना गैप जो है ना 1 वीक का हो जाएगा, तो इसलिए हमने फिर आज आना प्लान कर लिया। चलो अब हम जाते हैं, बाय बाय। और इस वीक का थोड़ा सा हमारा मिस हुआ है वॉकिंग, आगे का हम आपको बताएंगे कि क्या कैसा हुआ। और आज तो हमारा कोई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कुछ नहीं है, हम तो बस ऐसे ही फ्रेश करने के लिए और थोड़ी ऑक्सीजन लेने के लिए आए हैं। देखो कितने पेड़ पौधे हैं यार, कितनी ऑक्सीजन मिलती है हमको पेड़ पौधों से, तो हमेशा बचा के रखिए इनको, बहुत कीमती हैं ये हमारे लिए, जैसे कि आजकल कम होते जा रहे हैं, है ना। हाँ, ये देखो ये कितना सुंदर पेड़ है यार, मतलब कितना सुंदर, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये, वाह, सो ब्यूटीफुल, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow, just looking like a wow। तो बाय बाय। और यहाँ कुछ भी मिलने का खतरा है, लाइक सांप, टाइगर भी मिल सकते हैं, आ जाते हैं भैया कई बार टाइगर और लेपर्ड। तो हम यहाँ से अब जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि हम अकेले हैं, अकेले मतलब हम 2 तो साथ में हैं, मगर हम लड़कियों के अलावा यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। पीछे कुछ काम वाले हैं, अब वो भी निकल रहे हैं यहाँ से, तो हम भी जा रहे हैं। चलो बाय बाय। तो फ्रेंड, देयर वाज नो टारगेट, स्टिल वी हैव कवर्ड 4.16 किलोमीटर, मतलब बहुत बड़ी बात है यार, बिना टारगेट के भी हमने 4 किलोमीटर कवर किया, तो हमें तो बहुत मजा आया।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एंड ये है हमारा डे 3 और मैं जा रही हूँ वॉक पे। ओके बाय। और आज वेदर हो रहा है बहुत फॉगी फॉगी। अब दिख रहा है यहाँ फॉग कितना सही, मगर ये हाँ देखो लो वो लाइट उनकी जल रही है ना, तो हाँ फॉग लग रहा है, एकदम फॉगी फॉगी हो रहा है। और ये हम चले जा रहे हैं, इतना फॉग है दोस्तों, इतना फॉग है हम बता नहीं सकते। और ये देखो यहाँ कपल आते हैं, यही है लेक व्यू। ये देखो जहाँ हम आपको हमेशा अधिकतर ले जाते हैं, क्योंकि देखो इतना जगह है ना, ये अंदर जाके यहाँ लेक व्यू देखो ये यहाँ पे। और ये हम आए हैं सीधे महूस आर्मी एरिया से, ड्रीमलैंड स्क्वायर से सीधे। और आज हम लोग लेक व्यू नहीं जाएंगे, आज हम लेक व्यू नहीं जाएंगे। ये बहुत इरिटेट हो गई अब जा जाके, लोग इरिटेट हो जाते हैं ना, बराबर अपन वही चीज़ दिखाते हैं। हाँ नहीं पर आज इतना फॉग है यार, इतना सुंदर लग रहा है, ये क्या बताओ। कहीं भी चले जाओ आज तो बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स फॉग इतना ज़्यादा है, अच्छा हाँ तो रहता है कई लोग। फ्रेंड्स ये बोल रही है कि एक अभी बंदा गया आगे, उसको